राजधानी रायपुर को हरा भरा बनाने के नाम पर चल रही वृक्षारोपण योजना अब घोटाले का पेड़ बन चुकी है। नगर निगम के अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से करोड़ों की रकम डकार ली गई। कागजों पर तो हजारों पौधे लगा दिए गए, लेकिन जमीन पर उनका कोई नामो निशान नहीं है। देखिए रिपोर्ट। 4,38,00,000 पौधे, अंदाजा लगाइए राजधानी रायपुर नगर निगम में अगर इतना पेड़ वास्तविकन लगा होता तो जंगल में तब्दील हुआ होता और ऑक्सीजन जगह जगह बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। नगर निगम के भ्रष्टाचार और काले कारनामे का फिर एक मामला मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जिस तरह से मैं आज मौजूद हूं राजधानी रायपुर के लभांडी, यहाँ पर नगर निगम ने खर्चा कर करोड़ों रुपए की लागत से वृक्षारोपण करना था। उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों की लापरवाही साफ तौर पे मैं आज उसका जीता जागता उदाहरण दिखाने जा रहा हूँ। जिस तरह से लभांडी के यहाँ कॉलोनी है जहाँ पर ये पौधे रोपे गए थे, लेकिन देख रेख के अभाव में और जिस तरह से इस पर खाद पानी समय पर मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिलने के चलते ये अब ठूठ में बदल चुके हैं। जिस तरह से ये इस तरह से ठूठ में बदले कि ताजा अभी भी नहीं, बल्कि इस लकड़ी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये पौधा लगाने के बाद इसमें पानी डाला ही नहीं गया है। इस बात का अंदाजा इस पौधे के ठूठ से पता चल रहा है। और जिस तरह से पूरे मामले को लेकर देखा जाए तो यहाँ पर 12,000 से ज्यादा पौधे लगाने थे, मौके पर सिर्फ 1,500 पौधे लगाए गए और आनन फानन में अधिकारियों ने जगह खाली दिखा उसको भरने के लिए फिर से 1,500 पौधे लगा दिए ताकि जगह भर जाए। लेकिन जगह ही ऐसे भरने से क्या होगा? यहाँ पे न खाद है, न पानी है, न देख रेख है। स्थानीय लोगों के लिए लगाया गया था ताकि आसपास का क्षेत्र हरा भरा रहे, हरियाली रहे। हम सीधे बातचीत करेंगे कितने क्षेत्रों पर यह वृक्षारोपण का अभियान जो निगम के द्वारा चलाया गया था। ये 12 अक्टूबर 2023 से किए थे। 1 एकड़ ज्यादा है, ये 1 एकड़ ज्यादा है और इसमें स्कूली बच्चे से वृक्षारोपण कराया गया था। कितने पौधे यहाँ पे लगाया जाना था और कितना पौधे निगम के द्वारा लगाए गए? निगम द्वारा बताया गया था कि 12,000 के आसपास यहाँ पे लगाएंगे, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे 12,000 पौधे हैं, क्योंकि हम लोग गिने नहीं है। बीच में गिने थे तो कम पाया गया था। तो फिर ये दिख रहा जो पेड़ आप लोग को लगाए थे इसमें लेबर नहीं रखे, पहली गलती। दूसरी बात खाद नहीं मिला। तीसरी बात ये कि इसके मॉनिटरिंग नहीं हुआ, अधिकारी इसका मॉनिटरिंग ही नहीं किए। जो वर्तमान में भी अधिकारी इसको लगवाए थे, जो अभी वर्तमान में देख रहे हैं इसको, उन लोगों की लापरवाही से ये पेड़ मरा। जो अधिकारी अभी देख रहे हैं वो जब लगने के बाद कहाँ थे? वो आए थे नहीं थे देखने के लिए। वो तो कर्मचारी के भर से, उनके कर्मचारी प्राइवेट कर्मचारी के भर से रहते थे कि उनके काम करवा रहे। लेकिन धरातल में अधिकारी खुद उतर के नहीं देखे हैं कि यहाँ पे उनका पौधा मर रहा है कि जी रहा है, कि कर्मचारी है कि नहीं है। मेरे को तो लगता है कि कर्मचारी और खाद का पैसा खा गए हैं। यानी कर्मचारी और ये खाद दोनों को पैसे में बंदरबाट हो गया। बिल्कुल हुआ है, क्योंकि ये 5,000 जो पेड़ लगे हैं इसके लिए 2 आदमी रखा जाना था। 2 आदमी को, अगर एक आदमी को तुम कलेक्टर दर से पैसा भी दोगे तो आदमी दिन भर काम करेगा, लेकिन एक पट्टी 100 रुपये पट्टी 200 रुपये पट्टी देके ही काम करवाते थे यहाँ पे। और भी स्थानीय लोग हैं। कब से लगा था पौधा, भी क्या स्थिति है? गड्ढे देख रहे हैं? हाँ, गड्ढे देखे, पूरा लापरवाही किए हैं अधिकारी लोग। पूरा लगा के छोड़ दिए हैं। इसमें पानी वगैरह मेंटेनेंस वगैरह कुछ नहीं किए हैं, पूरा बंदरबाट किए हैं। कैसे इस तरह से देखा जाए तो लगातार हरियाली होती है, भी 12,000 पौधे लगते हैं। कितना पौधा दिख रहा है मौके पे आपको? मौके पे ऐसा है, ये लोग इतने लापरवाही की वजह से ना यहाँ पे बिल्कुल भी बंजर हो गया जमीन। यहाँ पे पौधे लगाए थे, लेकिन क्या है, इनका मेंटेनेंस नहीं हो पाया है, समय पे इनका देख रेख नहीं हो पाया है। खाद की आपूर्ति की वजह से ये जो पौधा है वो पूरा बंजर हो गया है। पौधे को पूरा एक भी पत्ता इसमें दिखेगा नहीं, पौधा पूरा सूख गया है और वो पूरा लापरवाही है। पूरा नगर निगम से लेकर अधिकारी पूरे सभी का लापरवाही है इस चीज में। धन्यवाद। तो निश्चित तौर पे नगर निगम के कई अधिकारी कर्मचारी, सरकार योजनाएं लाती है लेकिन उसे फलीभूति जमीन पे धरातल पे उसे उतारना अधिकारियों की महती भूमिका होती है, क्योंकि उसको तनख्वाह इसीलिए दिया जाता है ताकि सरकार की योजनाओं को धरातल पे और आम जन तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाई जा सके। लेकिन यही अधिकारी जब मौके पे ही ना उतरे और निचले स्तर के कर्मचारियों के भरोसे रहे तो अब अंदाजा लगाइए कि उस योजनाओं का क्या होगा, उस योजना को जनता तक पहुंचने में कितना समय लगेगा और कितना कारगर होगा। तो अब ऐसे ही और जगहों का उदाहरण हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से वृक्षारोपण, पौधे रोपण के नाम से करोड़ों रुपए अधिकारी कैसे डकार गए। रायपुर नगर निगम में पौधारोपण में भ्रष्टाचार, कागजों पर लगे पेड़ लेकिन जमीन में ठूंठ भी नहीं। 5 स्थानों पर लगाने थे हिमालयन हाइट्स के लिए 3,000 पौधे, पंडरी इलाके के लिए 2,565 पौधे, गांधी उद्यान के लिए 2,565 पौधे, भाटा गांव में 3,500, कुल 29,570 पौधे लगाने का दिया गया था ठेका। ठेकेदार ने एक ही जगह लगा दिए हजारों पौधे। निगम ने बिना जांच कर दी 1,75,00,000 की पेमेंट।
दरअसल नगर निगम ने गणपति इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 स्थानों पर पौधे लगाने का ठेका दिया था। वहीं ठेकेदार ने लेबर पेमेंट बचाने के लिए स्कूली छात्र छात्राओं से जहां तहां पौधे लगवा दिए। एक ही जगह बिना किसी खाद पानी के इंतजाम के लगाए गए पौधे ने असमय ही दम तोड़ दिया। इस मामले को लेकर नगर निगम MIC भोलाराम साहू ने कहा, अधिकारियों की मनमानी और खुले आम भ्रष्टाचार किया गया। उन्होंने बताया इसकी शिकायत कमिश्नर से की गई है, जिन्होंने जांच करवाकर अभी 71 लाख भुगतान को रुका दिया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने कहा इसकी जांच होनी चाहिए और ठेकेदार की जो बॉन्ड राशि है उससे पूरा काम पूर्ण करवाना चाहिए। टेंडर में राशि रही सो में सबो भुगतान हो गए 71 लाख रुपए लगभग राशि बचे हवे, तो 71 लाख राशि ला रोके के हवे। जब तक के पूर्ण काम करके नहीं दी है वो तब तक के वो राशि रोके जाही। और जम्मो प्रकार से हम बार बार घूम चुके हो और अधिकारी मतलब बोल चुके हो। मोर ख्याल से अधिकारी में इंटरेस्ट लेते कि नहीं लेते मोर समझ नहीं आता, क्योंकि 1 साल पहले मैं एक पूर्ण जानकारी मांगे रहे होकर जानकारी मतलब 2-4 रोज पहले ही मिला। देखिए कि धरातल पर क्या है और कागज में क्या है। इसमें अधिकारियों की मिली भगत इतनी है कि जब मौके पर लोग जा रहे हैं तो सिर्फ गड्ढा दिखाई देता है, पेड़ पौधे तो है ही नहीं। तो एक क्लियर भ्रष्टाचार। इसमें जो भी अधिकारी संलिप्त है, जो उस टाइम क्या बोलते उद्यानिकी विभाग को देख रहा था, वो जिम्मेदार है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सीधी और साफ मांग है। 3 से 4 स्थानों में इसमें चिन्हांकित किया गया था। इन 3-4 स्थानों में लापरवाही पाई गई है और अभी हो सकता है कल या परसों मैं वहां पर दौरा भी करूं। 3-4 स्थान में मैं खुद जाकर वस्तु स्थिति को रायपुर शहर की जनता से अवगत कराऊं। अब सवाल यह है कि आखिर ये खेल किसके संरक्षण में चल रहा है? क्यों जिम्मेदार अधिकारी आंख मूंदकर सरकारी खजाना लुटा रहे हैं? और क्या इस पूरे मामले में सिर्फ ठेकेदार ही दोषी है या फिर सिस्टम की मिलीभगत से भ्रष्टाचार किया गया है? स्वदेश न्यूज के लिए हिमांशु पटेल की रिपोर्ट। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।